वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 33 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 रिकर्सन को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे रिकर्सन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में भी कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किस तरीके से निकाला जाता है रिकर्सन की मदद से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, फाइंडिंग factorial of a number using recursion क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मेनली हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं रिकर्सन से रिलेटेड। तो फैक्टोरियल तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने ऑलरेडी इसको किया था आपका इटरेशन या लूप की मदद से, आपको ऑलरेडी पता होगा। फॉर एग्जांपल 4 है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 4 फैक्टोरियल सिंपली हमारा होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 4 3 टाइम्स 12 एंड 2 टाइम्स 24। तो ये इसका फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर आप 5 का देखें तो सिंपल है, यानी कि सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसी नंबर से 1 तक। तो इसका सिंपली आंसर आएगा 5 4 20, 60 एंड 120। तो ये हमारे यहाँ पे फैक्टोरियल है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जब हम रिकर्सन से कोई भी काम करते हैं तो हमको एक तो ये देखना होता है कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक तो सिंपल है, हमने उस नंबर से एक एक यहाँ पे कम करते हुए हमको मल्टीप्लाई करना है, 1 तक जाना है। और सिंपली बेस केस हमारा यहाँ पे क्या होगा, बेस केस हमारा 1 यहाँ पे होगा। यानी कि जब तक वो नंबर हमारा 1 नहीं हो जाता तब तक हमने ये प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी कि रिकर्सन हमने यहाँ पे करना है। क्योंकि यहाँ पे इसका हम एक एक करके सॉल्यूशन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो सिंपली रिजल्ट हमारा सेम ही आता है। तो सबसे पहले इसका प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देन इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा स्टैक की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए प्रोग्राम में लिखता हूँ डेफ फैक्ट। तो फैक्ट नाम का फंक्शन है, इसमें n नाम के वेरिएबल में हमने एक्सेप्ट किया। तो सिंपली सबसे पहले बेस केस हम दे लेते हैं। इफ़ हमारा जो अगर n है, अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो सिंपली ये रिटर्न हमको 1 यहाँ पे करे, यानी कि सिंपली 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली 1 ही ये रिटर्न कर देगा। और अगर वैल्यू 1 नहीं होती है, यानी कि हम 5 4 3 इस तरीके के नंबर पे हैं, 1 पे नहीं पहुंचे हैं, तो सिंपली हम इसको दोबारा रिकर्सिव मोड में डालेंगे, दोबारा यहाँ पे रिकर्सन होगा। तो एल्स अगर ये नहीं होता है तो सिंपली हम यहाँ से रिटर्न करते हैं सबसे पहले n जो हमारा नंबर है और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे फैक्ट n-1 को। तो ये कैसे हुआ और ये किस तरीके से काम करेगा ये भी हम देखेंगे। क्यों हम यहाँ पे हर बार नंबर को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले n की वैल्यू 5 है तो उसके बाद 4 के साथ करना है, जब 4 है तो 3 के साथ करना है। तो इस तरीके से अभी काम होगा। तो ये तो सिंपल हमारा फंक्शन है, इसको अब हम कॉल करते हैं। तो मान लीजिए t नाम के वेरिएबल में एक नंबर हमने रीड करा दिया, इंट इनपुट एंटर नंबर। तो एक नंबर हम यहाँ पे रीड कराते हैं। देन सिंपली चलिए डायरेक्टली इसको प्रिंट ही कर लेते हैं। तो प्रिंट के अंदर हमने फैक्ट को कॉल किया एंड टी नाम का वेरिएबल हमने यहाँ से पास ऑन किया है। तो ये तो सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो काफ़ी छोटा है। अब इसको हम समझते हैं ये हो काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ से हमने कॉलिंग करी, यानी कि फैक्ट टी हमने यहाँ पे दिया और फैक्ट फंक्शन को हमने कॉल किया। तो स्टैक में अगर हम इसको देखें तो स्टैक के अंदर सबसे पहले हमारा एक फ्रेम यहाँ पे आएगा, फंक्शन का नाम है फैक्ट एंड सिंपली वैल्यू यहाँ से आपकी मान लेते हैं। हमने टी में जो नंबर एंटर करा है एग्जांपल के लिए 5 ही फिलहाल हमने किया है, तो यहाँ पे 5 हमने यहाँ से सेंड किया। तो फैक्ट 5 यहाँ से गया। तो जब यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन रन होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो सिंपली यहाँ पे 5 आपकी वैल्यू आई, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। तो n की वैल्यू अभी 1 तो नहीं हुई है तो रिटर्न 1 नहीं होने वाला। तो सिंपली एल्स वाला पार्ट यहाँ पे चलेगा, यानी कि n इंटू फैक्ट n-1। तो ये फंक्शन जो है, जो यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो इसको मैं चलिए r से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये सिंपली हमारा यहाँ पे रिटर्न कर रहा है n इंटू फैक्ट n-1। तो n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पे सिंपली 5 है और साथ में रिटर्न कर रहा है इनटू मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1, यानी कि दोबारा हमने इसी फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे फैक्ट n-1 कितना होगा, 5 - 1 4। अब देखिए ये फंक्शन कॉलिंग है, यानी कि ये फंक्शन कॉलिंग भी है और साथ में ये भी है। जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा कॉलिंग के बाद जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो फाइनल रिजल्ट हमको यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो जैसे हमने इसको कॉल किया तो स्टैक में आपको पता है जब हम कॉलिंग करते हैं तो स्टैक के अंदर एक और फ्रेम यहाँ पे जुड़ता है। तो इसका नाम भी सिंपली फैक्ट यहाँ पे है और फैक्ट 4 हमने किया, यानी कि वैल्यू हमने क्या पास ऑन करी, 4 वैल्यू पास ऑन करी है। तो दोबारा जब हम कॉल करेंगे तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा टॉप पे, यानी कि फैक्ट n। तो यहाँ पे अब n की वैल्यू कितनी है,
n की वैल्यू अब 4 है, तो n की वैल्यू अभी भी 1 नहीं हुई है, तो सिंपल अभी भी हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। यानी कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, इसका भी सेम है, ये भी हमारा n इंटू फैक्ट n-1, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू फैक्ट n-1, यानी कि 4 - 1 3। तो दोबारे हमने एक फंक्शन को दोबारे यहाँ पे कॉल किया है, तो दोबारे कॉल करेंगे, कंट्रोल दोबारे टॉप पे जाने वाला है, तो स्टैक में एक और हमारा फ्रेम आएगा। नाम तो आपका हर जगह सेम है, फैक्ट यहाँ पे है, वैल्यू यहाँ से अब 3 गई है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई 3, और अभी भी ये रिटर्न हमारा सेम करेगा, यानी कि 3 इंटू फैक्ट n-1, यानी कि 2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वैल्यू 1 नहीं हुई है, तो एल्स वाला पार्ट ही चलने वाला है। देन अगेन यहाँ पे सेम काम रिपीट होगा, क्योंकि एल्स वाला पार्ट चलेगा, और फैक्ट 2 हमने कॉल किया है, 2 वैल्यू हमने पास ऑन करी, तो n की वैल्यू अभी भी 2 है, r इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट n-1 सिंपली 1 आएगा। यानी कि जब फैक्ट 2 से हमने कॉल किया तब भी n की वैल्यू 1 नहीं हुई है, तो एल्स वाला पार्ट ही चलेगा। अभी एल्स वाला पार्ट चला, अभी भी हमने फैक्ट n-1 यहाँ पे किया, यानी कि फैक्ट 1 बन चुका है। तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो सिंपली फंक्शन का जो नेम है वो तो सेम है, फैक्ट। अब n की वैल्यू हमने 1 दी है। अब देखिए n की वैल्यू जब हमने 1 दी है, तो अब एल्स वाला पार्ट न चल के कौन सा चलने वाला है, इफ वाला पार्ट चलने वाला है, और अब ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है 1, अब ये वैल्यू किसको रिटर्न करेगा, कोई भी फंक्शन कहाँ पे रिटर्न जाता है, जिसने उसको कॉल किया होता है। तो इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, इसके नीचे वाले फंक्शन ने, यानी कि रिकर्सन में इसी फंक्शन ने इसी फंक्शन को कॉल किया था, जो हमने स्टैक के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन जैसे रिटर्न करता है, तो ये इसको वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वापस कंट्रोल यहाँ पे आएगा, इसने रिटर्न किया है 1, तो ये 1 वैल्यू यहाँ पहुंची, तो यहाँ जब वैल्यू पहुंचती है तो 2 इंटू फैक्ट 1, इसने रिटर्न किया 1, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 सिंपली वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, वैल्यू यहाँ पे 2 अब बन गई, और ये हमारा सिंपली स्टैक से बाहर आएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि स्टैक में जो चीज़ लास्ट में एंटर होती है वो सबसे पहले बाहर आती है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं फंक्शन और रिकर्सन के साथ कि किस तरीके से काम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू 2 आई, अब इसने रिटर्न करना है, अभी सिंपली क्या रिटर्न करेगा, 2 इंटू 2 जो वैल्यू सिंपली यहाँ पे वैल्यू 2 बनी है, तो ये भी रिटर्न करेगा, इसने वैल्यू रिटर्न करी 2, तो अब ये रिटर्न किसको करेगा, इसके नीचे वाले फंक्शन को, यानी कि जिसने इसको कॉल किया है, तो इसने वैल्यू सिंपली रिटर्न यहाँ पे करी, तो ये भी टर्मिनेट हो गया, तो 2 वैल्यू यहाँ पे आई, तो 2 इंटू 3 सिंपली वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई 6, यानी कि 6 वैल्यू इसके पास आ गई। अब ये क्या रिटर्न करने वाला है, ओवरऑल इस स्टेटमेंट की मदद से ओवरऑल 6 यहाँ से रिटर्न होने वाला है, और रिटर्न किसको होगा, जिसने इसको कॉल किया है, तो ये भी टर्मिनेट हो गया, और 6 वैल्यू यहाँ हमारी पहुँचती है। अब सिंपली फैक्ट 3 से हमारा 6 तो आ गया, तो 6 इंटू 4 24, तो सिंपली 24 यहाँ पे पहुंचा, और ये भी टर्मिनेट हो गया। अब ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया था, यानी कि इस फंक्शन को, तो यही 24 हमारा यहाँ पे आता है, एंड 24 इंटू 5 सिंपली हमारा 120 यहाँ पे आंसर बनता है। तो ये टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट होते ही ये जो इसका कंट्रोल है वो रिटर्न करेगा जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, मेन यहाँ पे प्रिंट के अंदर से हमने कॉल किया था, तो पूरा स्टैक जो है वो अब खत्म होगा, और जो फाइनल वैल्यू रिटर्न हो रही है वो 120 है, तो सिंपली 120 यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये तो खाली एग्जांपल है 5 के लिए, जो भी आप नंबर डालते हैं इसी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसमें काम हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है खत्म होता है फैक्टोरियल का। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जिसमें सिंपली हम किसी भी नंबर की पावर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आपका रिकर्सन की मदद से। तरीके से रिकर्सन की मदद से पावर या एक्सपोनेंट कैलकुलेट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंडिंग पावर या सिंपली एक्सपोनेंट यूजिंग रिकर्सन। तो पावर या एक्सपोनेंट तो ऑलरेडी आपको पता है किस तरीके से कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 है तो सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 3 टाइम्स, तो सिंपली 8 हमें मिलेगा। या सिंपली 2 की पावर 5 है तो इसी को हम 5 टाइम्स यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा है,
इसका रिज़ल्ट शायद हमको 8 एंड 16 32 यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक सिंपल है कि नंबर हमको क्लियर है कि जो भी नंबर हमारा है उसी को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और कितने बार मल्टीप्लाई करना है वही हमारा बेस केस यहाँ पे बनने वाला है। जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स हमने किया, वैसे ही 5 है तो 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम बेस केस जो लेंगे वो पावर के बेस पे लेंगे, यानी कि जब पावर 1 होती है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो सिंपली रिजल्ट हमको वही नंबर मिलता है, यानी कि सेम वो नंबर हमको यहाँ पे रिटर्न मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये है तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और साथ में 2 की पावर 1, या सिंपली 2 की पावर 2 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा बेस केस है, यानी कि हम यहाँ पे पावर तो लेंगे, जो मेन पावर है वो हम फंक्शन को देंगे, एंड पावर को रिड्यूस करते हुए हम 1 तक ले जाएंगे। जैसे ही पावर 1 होती है तो उस समय हम यहाँ पे नंबर को रिटर्न करेंगे। तो पहले मैं इसका कोड यहाँ पे लिखता हूँ, देन इसको हम समझेंगे स्टैक की मदद से। तो ऑलरेडी अगर आपको स्टैक पता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऑलरेडी आपको शायद आ भी गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफ एंड चलिए फंक्शन हम ले लेते हैं पावर नाम से ही, POW, एंड इसमें सबसे पहले एक तो नंबर हमें चाहिए, दूसरा पावर हमें यहाँ पे चाहिए। तो 2 हमने ले लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस केस में हमें क्या लिखना है, इफ़ अगर हमारी जो पावर है ये अगर इक्वल हो जाती है 1 के, तो उस समय हमको क्या मिले, उस समय हमें सेम ही नंबर मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी नंबर है 3 की पावर 1 है तो 3 मिलेगा, 9 की पावर 1 है तो 9 ही हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी अगर पावर हमारी 1 होती है तो नंबर ही हमने रिटर्न करना है। तो सिंपली हम यहाँ से रिटर्न क्या कर देंगे, नंबर को ही हमने रिटर्न यहाँ पे कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट में हमारा सिंपली यहाँ पे आ जाएगा कि हम यहाँ से रिटर्न करें, सिंपली हमको मल्टीप्लाई भी करना है तो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में पावर को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। और पावर को जब हम कॉल करेंगे तो 2 पैरामीटर हमने देने हैं, एक तो नंबर हम देंगे और पावर को जो सिंपली p नाम से इसको हम एक माइनस यहाँ पे करेंगे। तो ये सेम फैक्टोरियल की तरह है, वहाँ पे भी हमने सेम यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे केवल 2 पैरामीटर है और नंबर हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको भी हम समझेंगे। एंड देन सिंपली चलिए इसको अब हम कॉल करते हैं। तो t में हम ले लेते हैं नंबर, तो इंट इनपुट, तो इसमें मैं लिख देता हूँ एंटर नंबर, तो नंबर यहाँ पे एंटर हो जाएगा। एंड के में मैं चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ पावर, तो इनपुट मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर पावर। तो सिंपल। एंड फाइनली इसको कॉल करते हैं पावर को, चलिए इसको सीधा प्रिंट में डाल देते हैं, प्रिंट पावर को हमने कॉल किया, नंबर हमने दे दिया, पावर भी हमने दे दी। तो सिंपल हमने फंक्शन को भी कॉल किया, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। तो ये तो हमारा कोड हो गया। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए चलिए ये एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 5 कि t में हमारा 2 है एंड पावर k में हमने 5 यहाँ पे दे दिया, तो 2 एंड 5 हमने दिया है। तो सबसे पहले स्टैक के अंदर जो फंक्शन का नाम है वो हर बारी सेम रहने वाला है, पावर। तो यहाँ पे n एंड p 2 हमारे वेरिएबल हैं, तो n में सबसे पहले हमारा यहाँ पे आया 2 जो कि नंबर है और पावर हमारी है 5। तो ये है, अभी पावर 1 नहीं हुई है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट, यानी कि रिटर्न हमने यहाँ से करना है। तो रिटर्न को चलिए मैं r से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न करने वाला है n इंटू पावर n p-1, यानी कि n की वैल्यू तो सेम है यानी कि 2, तो इनटू साथ में पावर के बाद भी 2 क्योंकि n है, p-1 यानी कि 4। तो ये हमको रिटर्न करने वाला है और साथ ही में हमने कॉलिंग भी यहाँ पे कर दी। अब देखिए जैसे हमने कॉलिंग करी तो सिंपली आपका जो स्टैक है उसमें एक और फ्रेम यहाँ पे आएगा। तो फ्रेम हम एक और ले लेते हैं, फंक्शन का नाम सेम है पावर, तो यहाँ पे n हमारा जो है वो सेम रहेगा और यहाँ से जो p की वैल्यू आई है वो आई है 4। अब ये रिटर्न देखिए, अभी भी यहाँ पे जो पावर है 1 नहीं हुई है तो एल्स वाला पार्ट ही चलेगा। तो इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि जब तक 1 नहीं है तो सेम ही काम हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है जैसा अभी हमने फैक्टोरियल के साथ किया था। तो यहाँ पे भी सेम है 2 इंटू पावर और यहाँ से कॉल हुआ 2 और n-1 सिंपली 3। देन अगेन एक और कॉलिंग यहाँ पे हुई है, तो सिंपली पावर n की वैल्यू सेम है एंड p की वैल्यू सिंपली हमको अब मिली है यहाँ से 3 और ये भी रिटर्न करेगा 2 इंटू पावर सिंपली 2 और यहाँ से n-1 सिंपली 2, तो सॉरी p-1 सिंपली 2 यहाँ से आने वाला है। तो ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्यों हम यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हर बार यहाँ पे माइनस कर रहे हैं और बाकी चीज़ें हमारी सेम जा रही हैं, तो केवल यहाँ पे जो पावर है वो ही हमारी माइनस हो रही है। तो इससे और ऊपर हम चलते हैं, तो पावर नाम का फंक्शन,
तो n इक्वस टू 2 एंड p इक्वस टू, अब यहाँ से आया है 2, तो ये रिटर्न यहाँ से करेगा 2 इंटू पावर 2p माइनस 1 सिंपली 1। तो 1 पावर आ गई। देखिए अब जब कॉलिंग यहाँ पे होगी दोबारा एक और फ्रेम बनेगा, तो POW पावर नाम का फंक्शन, n की वैल्यू 2 है, पावर हमारी हो चुकी है 1। तो अब यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, जैसी पावर 1 हो रही है तो अब एल्स पार्ट में तो जाएगा नहीं, तो सिंपली हम n को ही रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ही हमारा रिटर्न हो रहा है। तो इस फंक्शन से सबसे पहले 2 हमारा रिटर्न होगा और ये फंक्शन स्टैक से बाहर आएगा। तो 2 इसने रिटर्न किया, 2 आया यहाँ पे, यानी कि पावर 2 और 1, क्योंकि इसको कॉल किसने किया था, इस फंक्शन ने। तो यहाँ पे 2 पहुंचा, तो 2 इंटू 2 सिंपली यहाँ पे रिजल्ट क्या बन गया, 4, और ये भी एग्जिट हो गया और इसने वैल्यू नीचे दे दी। तो 2 यहाँ पे आई जिसकी वजह से 4 बना, अब 4 नीचे आया, तो 4 इंटू 2, तो सिंपली इस फंक्शन को कॉल किया था। इस फंक्शन ने, जो ये फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, 4 रिटर्न किया। तो 4 इंटू 2 सिंपली 8 यहाँ पे बना। अब ये इसको रिटर्न करेगा और ये भी बाहर हट जाएगा हमारा जो स्टैक है उससे। तो 8 इंटू 2 सिंपली यहाँ पे 16 बना और ये खुद भी आप एग्जिट हो गया, 16 यहाँ पे आया, तो 16 इंटू 2 32। तो सिंपली आप देख रहे होंगे सिंपल यहाँ पे सर्कुलर चल रहा है कि पहले हम कॉल कर रहे हैं, बेस केस तक पहुँच रहे हैं और उसके बाद वापस रिटर्न यहाँ पे आ रहे हैं। तो 32 आया और ये जो रिटर्न हो रहा है, ये जो फंक्शन है स्टार्टिंग फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है, इसको किसने कॉल किया था, यहाँ से हमने कॉल किया था। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू हमारी प्रिंट होती है जो कि 32 है, यानी कि यहाँ पे सिंपली हमको आंसर मिलेगा पावर के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 33। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 34।